नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में बेरोजगारी के साथ साथ आज एग्जाम में काफी कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आप अपने क्लास, अपने स्कूल, अपने कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं तो आपको अनुशासन में रहकर पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी और अनुशासन एक बेहतर रूटीन से ही आ सकता है। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं या हमारे देश में अभी जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति हैं वे सभी अनुशासन में रहकर एक खास रूटीन का फॉलो किया है। तो आइए जानते हैं एक बेहतर स्टडी के लिए बेहतर रूटीन कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में मैं जो रूटीन आपको बताने जा रहा हूं यह सभी क्लास के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अगर आज से पहले आप अपना रूटीन इस प्रकार बनाते थे, जैसे सुबह में 8 बजे से 9 बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, 9:30 बजे से 10 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, या फिर 12 बजे से 1 बजे तक जियोग्राफी पढ़ना है या हिस्ट्री पढ़ना है, इस तरह मतलब आप टाइम के अनुसार, घड़ी के जो टाइम होता है उसके अनुसार से आप रूटीन अपना बनाते होंगे तो यह बिल्कुल गलत तरीका है। यह 0% वर्किंग रूटीन है। इस प्रकार अगर रूटीन बनाते होंगे तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि मैं खुद इस प्रकार का रूटीन बना कर थक गया हूँ। इसलिए आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन लाया हूँ रूटीन का, जो आपको 100% आपके स्टडी में हेल्प करेगा। दोस्तों, एक बेहतर रूटीन वही होता है जो आपको कंट्रोल ना करे, आप रूटीन को कंट्रोल करें। तो आइए जानते हैं एक बेहतर रूटीन कैसे बनाना। दोस्तों, अगर आपको हमेशा एग्जाम में अव्वल आना है तो सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन में एक टिप्स शामिल कर लें। जब भी सुबह जगे तो आप मेडिटेशन करें, कम से कम 5 मिनट जरूर करें। इससे आपका स्टडी पावर 10 गुना बढ़ जाएगा। अमेरिका की एक संस्था ने मेडिटेशन करने वाले बच्चों पे रिसर्च किया तो पाया कि मेडिटेशन करने वाले बच्चे सामान्य बच्चे के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा तेज होते हैं। जब भी आप अपना रूटीन सेट करें तो आप अपने क्लास के सिलेबस तथा एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सेट करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप क्लास 5 to 12 के स्टूडेंट हैं तो आप अपने सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एक कॉपी पे नोट कर ले और उन चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक अलग कॉपी पे नोट कर ले। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन में आपके जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को शामिल करें। इससे ऐसा करने से आप सिलेबस को 1 साल में 2-3 बार कंप्लीट कर सकते हैं और आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार आप अपना रूटीन बना सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम का सिलेबस सबसे पहले आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लें और उस सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं उसको एक अलग कॉपी पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपका एग्जाम का जो डेट है वहाँ से अभी तक के जो भी समय है उसको गिन ले, काउंट कर ले और आपके जो भी टॉपिक मिले हैं उस टॉपिक्स को, मान लीजिए जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, मान लीजिए आपने अपने सिलेबस के अनुसार 270 टॉपिक्स सेलेक्ट किए और आपके पास 90 दिन का समय है, तो आप टॉपिक्स को डे से डिवाइड कर लीजिए। तो इसका उत्तर आता है, इसका आंसर आएगा 3, यानी कि आपको प्रतिदिन 3 टॉपिक्स पढ़ना है। आप मेरे द्वारा बताए गए रूटीन को फॉलो करते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अगर आपको स्टडी संबंधित कोई भी सवाल पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टडी से संबंधित जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाएंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे।
और वीडियो को शेयर करें।